अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा अगला टॉपिक बायोलॉजी का फर्स्ट ईयर क्लास का है, जिसमें हम जिक्र करेंगे चैप्टर नंबर 4 की सेल एंड इट्स इमरजेंसी। देखिए, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए सेल क्या है। सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल स्ट्रक्चर भी बनाते हैं, सेल फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं। सेल क्या है? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किस चीज़ का? लाइफ का। यानी कि जो लाइफ है उस चीज़ को प्रिपेयर करना है, ये बेसिकली तौर पर सेल का काम होता है। अगर हम अपनी बात कर लेते हैं ह्यूमंस की, तो ह्यूमंस इनका जो बॉडी है वो मल्टी सेलुलर होता है। मल्टी सेलुलर जो बॉडी है, इस बॉडी के अंदर जितने भी सेल हैं वो हमारा बॉडी बिल्ड कर रहे हैं। हमारे बॉडी को बनाने के अंदर यहाँ पर डिफरेंट किस्म के सेल हैं, यानी कि इसका मतलब है 200 यहाँ पर काइंड्स होती हैं। हर सेल जो सा होता है वो हमारा बॉडी प्रिपेयर कर रहा है। तो हमारे बॉडी के अंदर ये जो सेल हैं ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल दोनों रोल प्ले कर रहे होते हैं, ठीक है। इसकी इमरजेंसी में चंद एक हिस्ट्रीज़ हैं। सबसे पहले रॉबर्ट हुक, जिस बंदे ने 1665 के अंदर माइक्रोग्राफिया में एक बात पब्लिश की थी, इसने सबसे पहले जो सेल था उसको इंट्रोड्यूस करवाया। इसने इस सेल को किस तरह से इंट्रोड्यूस करवाया? इसने कॉर्क ली, उस कॉर्क को अपनी ही बनाई हुई कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे रख के इसने उसको एग्जामिन किया। जब इसने उसको एग्जामिन किया तो इसने देखा कि उसके अंदर छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स हैं, बिल्कुल इस तरह जिस तरह हनी कॉम्ब के कंपार्टमेंट्स होते हैं। इसने हर कंपार्टमेंट को नाम किसका दिया? सेल का। और साथ में इसने ये बात भी कही कि सेल इज एन एम्प्टी स्पेस, सेल के दरमियान में कुछ भी मौजूद नहीं होता। सेकेंडली, लॉरेंस ओकन 1805 के अंदर इस बंदे ने ये कहा, ऑल लिविंग बीइंग्स, जितनी भी लिविंग चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी सेल से बनी हुई होती हैं। यानी कि जो आज लाइफ है ये बेसिकली तौर पर नतीजा है सेल का। या आप किसी और ऑर्गेनिजम्स की बात कर लें कि वो बेसिकली तौर पर बना हुआ होता है किसका? सेल का। इसके बाद जीन बैप्टिस्ट डी लामार्क है 1809 के अंदर, इस बंदे ने कहा, नो बॉडी हैव लाइफ इफ इट्स कॉन्स्टिट्यूटेंट पार्ट ऑफ सेलुलर टिश्यूज। सेलुलर टिश्यूज की एंड प्रोडक्ट्स क्या होती हैं? सेल। सेल यानी कि सिमिलर सेल, एक तरह के सेल जब आपस में इकट्ठे होते हैं वो जिस चीज़ को प्रिपेयर्ड कर रहे होते हैं वो बेसिकली हमारे पास क्या है? टिश्यू प्रिपेयर्ड होता है। तो इस बंदे ने कहा, जीन बैप्टिस्ट डी लामार्क ने कहा कि कोई भी लाइफ उस वक्त तक लाइफ नहीं कहलाई जा सकेगी जब तक कि वो सेलुलर टिश्यूज़ की प्रोडक्ट्स का ना हो। सेलुलर टिश्यूज़ की प्रोडक्ट्स क्या होती हैं? सेल्स होती हैं। यानी कि कोई भी ज़िंदगी उस वक्त तक ज़िंदगी नहीं कहलाएगी जितनी देर तक कि वो सेल का बना हुआ ना हो। रॉबर्ट ब्राउन, इस बंदे ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया था न्यूक्लियस। तो इस बंदे ने सबसे पहले बात गलत की थी किस चीज़ की? रॉबर्ट हुक की। कि रॉबर्ट हुक का जो आइडिया था सेल इज एन एम्प्टी स्पेस, इस बंदे ने कहा नहीं, सेल एम्प्टी स्पेस नहीं होती, बल्कि जो सेल होता है उसके दरमियान में एक स्ट्रक्चर मौजूद होती है जिसे हम न्यूक्लियस का नाम देते हैं, ठीक है जी। तो इस बंदे ने इस चीज़ को इंट्रोड्यूस करवाया। जर्मन एक ज़ूलॉजिस्ट था थ्यूडर शवान और बॉटनिस्ट था मैथियस शेल्डन। इन्होंने आज़ादाना तौर पर इंट्रोड्यूस करवाया सेल थ्योरी को। सेल थ्योरी, इसके 3 कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट न्यूक्लियस, दूसरा कंपोनेंट साइटोप्लाज्म और तीसरा कंपोनेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इन दोनों पर्सन ने आज़ादाना तौर पर 2 सेल, प्लांट और एनिमल सेल, इन दोनों के अंदर उसने कहा कि ये 3 चीज़ें जो होती हैं ये कॉमन होती हैं। उनमें न्यूक्लियस है, उनमें साइटोप्लाज्म है और उनमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ये तीनों में, दोनों सेल्स में ये चीज़ें कॉमन होती है, तो इसीलिए इस चीज़ को सेल थ्योरी का नाम दिया जाता है। 1855 के अंदर फिर एक पर्सन था रुडोल्फ विर्चू। इस बंदे ने लैटिन वर्ड में एक फ्रेज बोला था, ओमिनिस सेलुला ई सेलुला। इसने कहा, आ सेल कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। यानी कि जितने भी सेल होते हैं वो सारे के सारे सेल जो होते हैं वो प्रीवियसली कोई लाइफ होती है, कोई सेल मौजूद होते हैं, वहाँ से निकलते हैं। यानी कि ये जो लाइफ है कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। ये अगर ये एक बैक्टीरिया है तो इस बैक्टीरिया के डिवाइड होने से आगे 2 बैक्टीरिया प्रिपेयर्ड होते हैं। अगर हम ये बात कह दें कि यहाँ से एक बैक्टीरिया आगे 2 में डायरेक्ट, यानी कि पीछे से कोई भी बैक्टीरिया मौजूद नहीं होता, आगे 2 बैक्टीरिया बन जाएंगे, वो बात गलत। तो जब भी लाइफ प्रीपेयर्ड होती है तो वो प्रीवियसली यानी कि प्री एग्जिस्टिंग लाइफ होती है, तो वो आगे नेक्स्ट लाइफ प्रीपेयर्ड होती है, अदरवाइज लाइफ प्रीपेयर्ड नहीं हो रही होती, ठीक है। तो ये असल में बात कही किसने? रुडोल्फ विर्चू ने। इसी बात को प्रूव किया 1862 के अंदर लॉइस पास्चर ने।
लुईस पास्चर, इस बंदे ने ये कहा, ये असल में केमिस्ट था, इस बंदे ने ये कहा कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो लाइफ होती है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही निकलती है, यानी कि नॉन लिविंग थिंग से कभी भी लाइफ पैदा नहीं होती, लिविंग थिंग से लाइफ पैदा होती है और लिविंग थिंग से ही आगे लिविंग स्ट्रक्चर प्रिपेयर्ड हो रही होती हैं। ये बात किसने कही? लुईस पास्चर ने। तो ये हमारे पास सेल है जिसके अंदर हम सेल की डेफिनेशन करते हैं, फिर इसके बाद सेल, इसके अंदर ये इसकी इमरजेंसी एप्लीकेशन और सेल थ्योरी है। आगे मुख्तलिफ तरह से और इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि सेल के अंदर और कौन कौन सी स्ट्रक्चर होती है, तो वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे जी।